यदि आपको किसी भी प्रकार की शुक्रज व्याधि है, शुक्र का निकलना, कम बनना या किसी भी प्रकार की अन्य बीमारियों में आपको कौन-कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें नहीं करनी है। पहले हम बात करेंगे कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज तो सभी प्रकार की शुक्रज व्याधियों में आपको धनिये का प्रयोग नहीं करना है। धनिया बहुत ही सिंपल सी चीज है और भारत में हर जगह मिलती है, और सब्जियों में ऊपर से डालने का तो फैशन ही अलग है और स्वाद ही अलग है। लेकिन यदि आप शुक्रज व्याधि से पीड़ित हैं तो आपके लिए एडवाइस है कि प्लीज आप धनिये को थोड़ा सा दूर रखिए अपने आप से। सूखा धनिया, खड़ा धनिया, धनिया पाउडर, तीनों प्रकार का जो धनिया होता है इसकी प्रॉपर्टीज एक ही हैं। तो आपको अगर शुक्रज व्याधि है तो आपको धनिये को छोड़ना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी चीज है, क्योंकि ये गलती अक्सर हो जाती है, क्योंकि खाना अक्सर औरतें बनाती हैं और जो प्रॉब्लम होती है वो आदमियों को होती है, तो कई बार ये थोड़ी सी गड़बड़ होती है। तो अगर आपको शुक्रज व्याधि है तो प्लीज आप मेक श्योर करिए कि आपके खाने में धनिये का प्रयोग ना किया जाए। ये पहली इंपॉर्टेंट टिप है। दूसरी टिप है कि आयुर्वेद में जो संपूर्ण भोजन बोला गया है वो 6 रस से मिलके बनता है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। यहाँ पर जो कटु रस होता है, कटु का मतलब होता है तीखा, ये शुक्र को खत्म करने वाला होता है, यानी कि शुक्र का नाश करने वाला बोला गया है। कटु का मतलब होता है किसी भी प्रकार का तीखापन। अब यहाँ तीखा से अक्सर लोग सोचते हैं मिर्ची, लाल और हरी मिर्ची, पर ऐसा नहीं है। तीखे का मतलब होता है कोई भी चीज जिससे मुंह में झंझनाहट पैदा हो जाती है, तीखापन होता है। तो ये काली मिर्च में भी होता है, लौंग में भी होता है। लौंग अगर आप मुंह में रख के चूसते हैं तो भी आपकी जो जीभ है वो थोड़ी सी झंझना जाती है। ठीक उसी तरीके से जितने भी गरम मसाले होते हैं, चाहे वो दालचीनी है, अदरक है, ये भी गरम होते हैं। तो जितने भी चीजें हैं जिनका स्वाद थोड़ा सा तीखापन होता है, अगर आपको शुक्रज व्याधि है तो प्लीज उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। जो तीखे मसाले से बनी हुई सब्जियां होती है वो कोशिश करिए कि आप जितना कम खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद तीसरी चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि जो 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त। इसके बाद जो नंबर आता है वो तिक्त का आता है। तिक्त का मतलब होता है कड़वा होना। कड़वा शुक्र को सुखाने वाला बोला गया है। जो कड़वा रस होता है वो सभी प्रकार की सब्जियां जिनका स्वाद कड़वा होता है वो आपके शुक्र को सुखाने का काम करती है। अब कड़वे का थोड़ा सा मतलब समझिए, क्योंकि आप बोलेंगे यार कड़वा कौन खाता है। कोई नहीं खाता, अपनी मर्जी से तो कोई भी व्यक्ति कड़वा खाना नहीं खाता। लेकिन करेला हर व्यक्ति के घर में बनता है। परवल जिसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है वो भी हर व्यक्ति के घर में बनता है। तो ये जो सब्जियां हैं जिनका रस कड़वा होता है, साथ ही साथ जिनको शुक्रज व्याधि होती है उनको अक्सर थोड़े पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो ब्लड प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें काफी ज्यादा नीम पड़ा हुआ रहता है। क्योंकि नीम हमारे शरीर की जितनी भी रक्त से संबंधित व्याधियां होती है उनको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा बोला गया है। तो कई लोग बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए और कई बार बिना डॉक्टर को बताए हुए, क्योंकि शुक्रज व्याधि एक ऐसी चीज है जिसको आप डॉक्टर को बताओगे तो ही पता चलेगा, तो बिना डॉक्टर से बताए हुए इन सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। कई लोगों को आदत होती है सुबह सुबह नीम की कुछ पत्तियां खाने की आदत होती है, या फिर इसके अलावा भी जो ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जैसे मेथी, वो भी कड़वी होती है। बहुत सारे लोग अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए मेथी का प्रयोग करते हैं। तो वो सारी चीजें जिनका रस कड़वा होता है उनको प्लीज आप मत खाइए यदि आपको शुक्रज व्याधियां है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितने ब्लड प्यूरिफायर लेंगे अपनी स्किन को अच्छा बनाने के लिए उन सभी में कड़वी औषधियां डेफिनेटली पड़ी हुई होंगी। तो इस चीज का बहुत अच्छे से बारीकी से आपको ध्यान रखना है। ये 3 चीजें हुई जिसका मैंने आपको वर्णन किया जो आपको नहीं करनी है। अब करना क्या है वो भी जान लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो शुक्रज व्याधि के रोग हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं तो कौन कौन सी हेल्थ टिप का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो आपको प्याज का सेवन करना है। प्याज आप चाहे कच्ची खाएं, चाहे मसाले में भून कर खाएं या उसकी चटनी बनाकर खाएं, या किसी भी तरीके से अगर आप प्याज का सेवन करते हैं तो किसी भी प्रकार की शुक्रज व्याधि के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। प्याज को आयुर्वेद में
शुक्र की मात्रा बढ़ाने वाला, साथ ही साथ आपकी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने वाला बोला गया है। तो प्याज का सेवन तो डेफिनेटली आपको करना है। प्याज के साथ में दूसरी एक चीज जो साथ में ही आती है वो है लहसुन। लहसुन का भी काम लगभग प्याज के बराबर ही होता है। ये भी शुक्र को बढ़ाने वाली होती है, साथ ही साथ व्यक्ति की सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने वाली होती है। तो यदि आपको शुक्रज व्याधि है तो आप प्याज का और लहसुन का प्रयोग जरूर करें। तीसरी चीज जिसका आपको प्रयोग करना है वो है दूध का प्रयोग। दूध जो होता है वो आयुर्वेद के हिसाब से शुक्र को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी टिप है आपके लिए, जो गर्म दूध होता है वो उतना ज्यादा फायदा नहीं करता। या तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो दूध है आप उसका प्रयोग करें, अदरवाइज ठंडे दूध का प्रयोग करें। अगर आप गरम दूध का प्रयोग करेंगे तो गरम दूध क्या होता है, शुक्र का रेचन कराने वाला होता है, तो उससे आपका जो स्पर्म है वो जल्दी निकल जाएगा। और यदि अगर बार बार स्पर्म आपका जल्दी निकलेगा तो फिर आपको अन्य प्रकार की सेक्सुअल बीमारियां हो सकती है। किस प्रकार की, शायद आप समझ गए होंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको शुक्र व्याधि ना हो तो आप ठंडे दूध का इस्तेमाल करें। ठंडा अगर आपको पसंद नहीं है तो एटलीस्ट जो रूम टेम्परेचर का दूध है उसका आप सेवन करें। इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके बाद अगली चीज आती है जिसका आपको डेफिनेटली प्रयोग करना है, वो है दूध, चावल और मखाने की बनी हुई खीर। एक तो ये स्वादिष्ट बड़ी लगती है, वो भी अगर बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई हो और भी उसमें मेवा डाल के तो ये और भी अच्छी हो जाती है। तो कोशिश करिए, यदि आपको शुक्र व्याधियां हैं किसी भी प्रकार की, आपका स्पर्म कम है, कम बनता है या कम निकलता है, तो फिर कोशिश करिए कि हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार, हफ्ते में कम से कम 3 बार आपको चावल, दूध और मखाने की बनी हुई खीर का सेवन करना है। ये खीर बनाने की रेसिपी आप किसी और YouTube चैनल पे, जो रेसिपी वाले चैनल होते हैं उन पे आप देख सकते हैं। मेरी तरफ से एडवाइस ये है कि 3 चीजों का आपको डालना जरूर है और अच्छे से पकाना है कि चावल दूध के अंदर पूरी तरीके से घुल जाए। अब उसमें स्वाद के लिए आप इलायची डाल सकते हैं या फिर और भी जितने चीजें होती हैं जो कि खीर को अच्छा बनाने के लिए की जाती हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरा कुकिंग चैनल नहीं है इसलिए मैं उस चीज को एडवाइस नहीं करूंगी। इसके बाद आती है रामबाण औषधि, वो है आपको मसूर की दाल का प्रयोग करना है, साथ में उड़द की दाल का प्रयोग करना है। ये जो 2 दालें हैं ये लगभग हमारे समाज से छूट जाती हैं, बड़ी मुश्किल से कभी कभार बनती हैं। लोग मूंग की, अरहर की दाल तो खाते हैं, कुछ कुछ चने की दाल भी खाते हैं, लेकिन मसूर और उड़द ये दोनों छूट जाते हैं। यदि आपको शुक्रज व्याधियां हैं तो आपको मसूर और उड़द की दाल का प्रयोग डेफिनेटली करना है। और उसमें से भी यदि आप छिलके वाली का प्रयोग कर सके, जिसमें हल्का सा छिलका ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, तो फिर ये और ज्यादा अच्छे से काम करेगी। आप मसूर की दाल और उड़द की दाल, ये थोड़ी सी भारी होती है और पेट में कई बार गैस बनाती है, कब्जियत करती है। तो यदि आपको कब्ज की समस्या है तो अपने डाइजेशन पावर के हिसाब से आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग डेफिनेटली करना है। अगर आप हफ्ते में 3 बार मसूर की और उड़द की दाल बनाकर खाएंगे, दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं, अल्टरनेट भी बना सकते हैं कि एक दिन मसूर की बना ली, एक दिन उड़द की बना ली, एक दिन गैप कर दिया, उसके बाद फिर से मसूर की बना ली, फिर उड़द की बना ली। अदरवाइज दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन हफ्ते में 3 दिन अगर आप ये दालों का सेवन करेंगे तो आपका शुक्र जो है वो डेफिनेटली परफेक्ट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ये सिंपल सी हेल्थ टिप है जो मैंने अभी आपको दी हैं, और ये केवल उन व्यक्तियों के लिए हैं जिनको शुक्र से संबंधित व्याधियां हैं, जनरल व्याधियां हैं। यदि आपको शुक्र से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक हेल्थ इशू है तो मैं बहुत सारे वीडियोस पहले बना चुकी हूँ, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। और यदि उसमें नहीं मिलता है तो मैं आपसे एडवाइस आपको यही दूंगी कि आप प्लीज डॉक्टर से पहले कंसल्ट जरूर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपका कोई स्पेसिफिक हेल्थ इशू है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा #myquestion लिखकर। चलिए बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, गुड बाय।